आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी का स्रोत तिब्बत से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी सतलज, ऑप्शन नंबर सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। आप लोग भी आंसर करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपके कितने करेक्ट आंसर सही हुए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, निम्नलिखित में से किस नदी को द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंच नदी में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रावी, ऑप्शन नंबर बी चेनाब, ऑप्शन नंबर सी सिंधु, ऑप्शन नंबर डी झेलम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी आपके पंच नदी में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? ऑप्शन नंबर ए विष्णुप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी कर्णप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर डी देवप्रयाग। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी देवप्रयाग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्राय अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? कौन सी नदी अपनी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? ऑप्शन नंबर ए घाघरा, ऑप्शन नंबर बी गंडक, ऑप्शन नंबर सी कोसी, ऑप्शन नंबर डी केन। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का सूप के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्णरेखा, ऑप्शन नंबर बी तीस्ता, ऑप्शन नंबर सी कोसी और ऑप्शन नंबर डी आपका दामोदर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दामोदर नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है? क्वेश्चन नंबर 7, तो आपका ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी कावेरी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर ए चंबल, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी सोन, ऑप्शन नंबर डी लूनी नदी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्तर पर ज्वलंतमुख बनाती है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी कावेरी और ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी देवरिया। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी देवरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्न में से वह कौन सी नदी है जो सिंधु नदी के समांतर बहते हुए अपना डेल्टा अरब सागर में निर्मित करती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चेनाब, ऑप्शन नंबर बी झेलम, ऑप्शन नंबर सी सतलज और ऑप्शन नंबर डी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी हो जाएगा। मिलान करें,
आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इसका सही मिलान करेंगे। तुलमूल परियोजना सिंधु नदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध व झेलम नदी और लद्दाख शहर भागीरथी नदी के किनारे बसा। फड़का बांध वह जो है आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण नहीं है, देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी सतलज, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंगा। भारतीय मरुस्थल की प्रमुख नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। भारतीय मरुस्थल की प्रमुख नदियां हैं। ऑप्शन नंबर ए माही, ऑप्शन नंबर बी लूनी और ऑप्शन नंबर सी साबरमती, ऑप्शन नंबर डी नौनदी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी भागीरथी और ऑप्शन नंबर डी झेलम। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, झेलम नदी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। एक नदी जिसका उद्गम तिब्बत में है और यह असम राज्य में प्रवाहित करती है, कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर ए दिहांग नदी, ऑप्शन नंबर बी तीस्ता नदी, ऑप्शन नंबर सी विराट नदी, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तीस्ता नदी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। महाबलेश्वर पर्वत से निकलने वाली एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? आपको ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी कावेरी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा और ऑप्शन नंबर डी वेंगोई। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी। मिलान करेंगे ऑप्शन नंबर 19 का। निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण में मिलान करेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग इसको खुद से मिलान करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 देखेंगे। जबलपुर शहर के समीप संगमरमर की पहाड़ियों पर जलप्रपातों का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए क्षिप्रा, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी ताप्ती, ऑप्शन नंबर डी दामोदर। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से देखें, कौन सी नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए चंबल, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी ताप्ती और ऑप्शन नंबर डी दामोदर। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए चंबल नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। प्रायद्वीप बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणी, ऑप्शन नंबर डी महानदी। प्रायद्वीप बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। सुमिलित करना है, आप लोग खुद से सुमिलित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस दर्रे में से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी दिफुप दर्रा, ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर बी नाथुला दर्रा, ऑप्शन सी यांगपाप दर्रा, ऑप्शन नंबर डी पांगसांग दर्रा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो, यांगपाप दर्रा। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, निम्न में कौन भिन्न है? आपको भिन्न ऑप्शन में नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका करेक्ट आंसर होता है नर्मदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।